डिजिटल जिनवानी। कहते हैं शरीर की गंदगी तो पानी से धुल जाती है, पर मन की गंदगी, लोभ, क्रोध और कपट केवल उत्तम शौच से ही मिटती है। आइए सुनते हैं एक कथा जिसमें उत्तम शौच का असली सार छुपा है। पीतमपुर गांव में एक कालू नाम का चोर रहता था। एक दिन कालू एक घर में चोरी कर रहा था। तभी उसने देखा एक कमरे में एक बॉक्स रखा है। बॉक्स को देखकर कालू ने सोचा, पूरा घर छान लिया, कुछ नहीं मिला, सिर्फ ये डब्बे के अलावा। यहीं ले जाता हूँ, क्या मालूम क्या होगा इसके अंदर। कालू डब्बा उठाकर अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर कालू सबसे पहले बॉक्स को खोलने लगता है। जब बॉक्स खुलता है तो उसमें एक बड़ी सी किताब निकलती है। किताब को देखते ही कालू निराश हो जाता है और बोलता है, हे भगवान, इस रद्दी सी किताब के लिए इतनी मेहनत करवा दी, इसे तो कोई कबाड़ी भी नहीं लेगा। कालू किताब फेंकने का सोचता है। तभी वह देखता है किताब पर लिखा था, किस्मत बदलनी है तो पढ़ो। यह देखकर कालू रुक जाता है और किताब पढ़ने बैठ जाता है। किताब के पहले पेज पर लिखा था, तेरी 3 इच्छा पूरी कर दूंगी, लेकिन बदले में हर इच्छा की कीमत चुकानी होगी। कालू अगला पेज पलटता है। तभी किताब में से आवाज आती है, अपनी पहली इच्छा बता, लेकिन कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। 1 धन चाहिए, 2 स्त्री चाहिए, 3 अमर होना चाहता है। कालू सोचता है, पैसा तो कितना भी कमा लूंगा, लेकिन अमर हो जाता हूँ। कालू अमर होने का बोलता है। तभी किताब से आवाज आती है, तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू अमर हो गया। बता तेरी दूसरी इच्छा क्या है? पर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। धन चाहिए, 2 राजपाट चाहिए, 3 सुंदर स्त्री चाहिए। धन मांग लेता हूँ, राजपाट का क्या करूँगा? मुझे धन चाहिए। तेरी दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई, अब तीसरी इच्छा की बारी है। 1 राजपाट चाहिए, 2 सुंदर स्त्री चाहिए, 3 तीनों इच्छा से पीछा छुड़ाना चाहता है। सब कुछ मेरे पास है, सिर्फ राजपाट नहीं है। मुझे राजपाट चाहिए। ठीक है, तुम्हारी तीसरी इच्छा भी पूरी हुई, अब तुम इस गांव के राजा हो। मैं तो सच में राजा बन गया, अब मेरा परिवार खुशी से रहेगा। अब कीमत चुकाने की बारी है। ठीक है, मांगो, क्या कीमत है? सब कुछ है मेरे पास। मुझे तेरा बेटा चाहिए। हे भगवान, जब बेटा ही नहीं रहेगा तो अमर रहकर क्या करूँगा? कालू की आंखों से अंशु निकलने लगते हैं। तभी किताब से आवाज आती है, अब दूसरी कीमत में मुझे तेरी पत्नी चाहिए। जब पत्नी और बेटा नहीं रहेंगे तो मैं अकेला क्या करूँगा? अब तीसरी कीमत में तेरे हाथ पैरों की शक्ति चाहिए। किताब के कहते ही कालू के हाथ से किताब छूट जाती है और कालू गिर जाता है। जब पत्नी, बेटा और शरीर ही साथ नहीं रहेगा तो जीवित रहकर इस धन और राज्य सत्ता का क्या करूँगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उठो उठो, क्या हो गया आपको? ठीक तो हो? क्या बोले जा रहे हो? वो बक्सा और किताब कहाँ है? उसे फेंक दो। कौन सा बक्सा, कौन सी किताब? कल तो तुम चोरी करने गए ही नहीं, रात भर सोते रहे। मैंने पहले भी कई बार गलत काम करने से मना किया है, लेकिन आपको तो चोरी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। मैं अब कभी चोरी करने नहीं जाऊंगा, मेहनत से पैसा कमाऊंगा, नहीं तो तुम दोनों को कोई छीन लेगा। अगले दिन कालू रिक्शा किराए पर चलाने लगा और उसने चोरी छोड़ दी। यह कथा हमें सिखाती है, लोभ और पाप से मन गंदा हो जाता है। धन, राजपाट और शोहरत बेकार है अगर भीतर संतोष और पवित्रता न हो। याद रखो, बाहरी सफाई क्षणिक है, पर असली शौच वही है जहां मन लोभ, क्रोध और कपट से मुक्त हो। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम अपने मन को स्वच्छ और निर्मल रखेंगे, लोभ और बुरी प्रवृत्ति से दूर रहेंगे और सदा संतोष व सद्भावना से जीवन जिएंगे।
उत्तम शौच से ही आत्मा शुद्ध होती है और वही सच्चा सुख और शांति देती है। जय जिनेंद्र।